अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कुछ दोस्तों को यार मसला हो रहा था HEC अटेस्टेशन करवाने के लिए। मैं करवा चुका हूँ, इसलिए प्रोसीजर बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि हर मुमकिन हद तक जो बात ज़रूरी है वो बता सकूँ। सबसे पहले आप वो चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी अटेस्टेशन करवाने के लिए, उनमें सबसे पहले तो ये है कि आपकी जितनी भी डिग्रियाँ हैं उनकी स्कैन कॉपीज़ आपके पास कंप्यूटर में मौजूद हो। आपके आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड स्कैन करके अपने कंप्यूटर में मौजूद हो। पासपोर्ट साइज़ तस्वीर एक आपके पास मौजूद हो कंप्यूटर में। उसके अलावा आपकी जितनी भी डिग्रियां हैं ओरिजिनल वो मौजूद हों, और उनकी स्टार्ट और एंड डेट, यानी कि आपने मैट्रिक करना स्टार्ट कब किया था और एंड कर कब हुआ, वो डेट है अंदाज़न कोई भी अप्रॉक्सीमेट डेट, वो आपको पता होनी चाहिए। और जो जितनी भी तस्वीरें आप ले रहे हैं वो उनका साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए। बाकी आपके पास सारी ओरिजिनल डिग्रियां होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास फ़ीस होनी चाहिए। फ़ीस लगती है जी इसमें ओरिजिनल पेज जितने भी होंगे 800 रुपया पर पेज, और 500 रुपया पर फ़ोटोकॉपी अगर आप अटेस्टेड करवाते हैं। उसके अलावा अगर आप थ्रू कुरियर करते हैं तो 90 रुपये उसके कुरियर के चार्जेस हैं। तो सर करना ये है कि सबसे पहले आप वेबसाइट पे आएंगे, ये वेबसाइट ओपन करेंगे जी eportal.hec.gov.pk। ये ओपन करेंगे तो आपके पास ये जब सामने पेज आ रहा है, शो हो रहा है, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा यूज़र आईडी पासवर्ड, वो जो आपके पास यकीनन नहीं है, तो उसके लिए आप सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ये रजिस्टर का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा जिसमें कुछ मालूमात दरकार होंगी, जैसे आपका नेशनलिटी, CNIC या फिर पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड जो भी है। आप CNIC नॉर्मली तो CNIC नंबर देंगे, उसके बाद रीजन वगैरह सिलेक्ट करेंगे, अपना पासवर्ड जो रखना है वो रखेंगे, आप कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। उसके अलावा आप अपना मुल्क कंट्री सिलेक्ट करेंगे और फिर आप अपना फ़ोन नंबर देंगे। जैसे ही आप फ़ोन नंबर देंगे तो फ़ोन नंबर से आगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेंड कोड का, वो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे कोड आ जाएगा। नीचे वेरीफाई का ऑप्शन होगा, वेरीफाई करेंगे। उसी तरह ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करेंगे। ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद कैप्चा लगा के आप इसे सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, और आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज होगा, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो आपको मेल भी आ जाएगी, मैसेज भी आ जाएगा। फिर आपने वही वेबसाइट दोबारा ओपन करनी है, वैसे तो वही जाएगी खुद ही। तो यूज़र आईडी लगानी है और पासवर्ड। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल में मिल भी जाएगा, लेकिन नॉर्मली ये आपका CNIC नंबर यूज़र आईडी होता है, पासवर्ड वो जो आपने रखा है वो लगा के जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ये बाज़ औक़ात थोड़ी लोडिंग लेता है तो परेशान नहीं होना। खैर, ये आपकी प्रोफाइल है जी, जो सबसे पहले फ़िल करनी लाजमी है, कंप्लीट करनी लाजमी है। आप चाहे अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जब भी अप्लाई करना है, जब तक ये अप्लाई फिल नहीं होगी, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपका काम नहीं हो सकता। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। टाइटल सिलेक्ट करें, फर्स्ट नेम सिलेक्ट करें, लिखें मिडिल नेम, और ये सारा कुछ आप फिल करेंगे। सिंपल है बिल्कुल। और यहाँ पे आप अपनी तस्वीर चूज़ फाइल करके तो अपलोड कर देंगे तस्वीर। उसके बाद आपका जो है ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कंट्री ऑफ बर्थ, ये सारी सिंपल बातें हैं जो आम इंसान को पता होती हैं, वो आप दे देंगे। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो एक बटन आ रहा होगा नेक्स्ट, सेव एंड क्लोज़, और एक कैंसिल का, तो आप करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको ऊपर देखेंगे, ये देखें परसेंटेज में कंप्लीट भी हो गया और पर्सनल डिटेल पे टिक भी लग गया। अब आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, टाइप परमानेंट, कंट्री अपना मुल्क बताएंगे, सिटी बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, इसी तरह मेलिंग एड्रेस। ये सिंपल है बिल्कुल। आप एड्रेस ऐड कर देंगे अपने और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये आ गया जी एजुकेशन पे। ये थोड़ा ट्रिकी भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं और फिर अटेस्टेशन में मसला आ जाता है। एजुकेशन ऐड करते हुए सबसे पहली बात यह है कि आपने सबसे लोएस्ट जो आपकी है डिग्री यानी कि मैट्रिक, सबसे पहले वो ऐड करनी है, फिर FSC या DA जो भी आपका है, उसके बाद इस तरह ऊपर जाते जाना है, फिर BSc की, और ये सारी। तो ऐड करने के लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले आप ये क्लिक करेंगे क्लिक टू ऐड। जैसे ही आप क्लिक टू ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
यहाँ से आपने एक और ये बहुत ज़रूरी बात, क्वालिफ़िकेशन लेवल ज़रूर सिलेक्ट करना है और सही करना है। सबसे पहले आप यहाँ से क्वालिफ़िकेशन लेवल सिलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन लेवल आपके पास ऑप्शंस आएंगे, वहाँ से आप करेंगे जी सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिकुलेशन। मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे, उसकी मालूमात देंगे और नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड और अपडेट टू लिस्ट। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे नो कंटेंट लिखा आ रहा है अभी फ़िलहाल, यहाँ पे आपके पास मैट्रिक की आपकी डिटेल आ जाएगी और वो लिखा भी जाएगा। उसके बाद आप दोबारा क्लिक टू ऐड पे क्लिक करेंगे और आपके पास फिर ये फॉर्म नया ओपन हो जाएगा। आप क्वालिफ़िकेशन लेवल अब अपना एफएससी का या डीआई का सिलेक्ट करेंगे जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है, तो उसके बाद उसकी मालूमात देंगे और फिर वही ऐड अपडेट टू लिस्ट कर देंगे और आपके पास यहाँ पे मैट्रिक के नीचे आपकी एफएससी की डिटेल्स भी आ जाएंगी। उसके बाद फिर आप करेंगे क्लिक टू ऐड और अपनी बीएस की या बीएससी इंजीनियरिंग की जो भी है आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ, ये करते हुए यहाँ पे याद रखिएगा कि क्वालिफ़िकेशन लेवल जो है वो आपका 16 ईयर्स एजुकेशन है तो उसे ज़रूर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके अलावा आप अपने यूनिवर्सिटी का कैंपस और डिपार्टमेंट जो है और मेजर सब्जेक्ट आपका क्या था वो जो भी पूछा जा रहा हो वो बिल्कुल सही सही कीजिएगा फिल, वरना ये मसला आ जाता है और बाद में सिक्योरिटी में मसला आता है और वेरीफाई नहीं होता, फिर प्रोसीजर आगे नहीं हो पाता। जैसे ही आप ये कर लें तो उसके बाद आप फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपसे ये देखें यहाँ पर वो इमेज में बता रहा है कि डिग्री टाइप, सेशन टाइप, ये उससे पूछा जाएगा। जब आप एजुकेशन ऐड करेंगे तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी। यहाँ पे कुछ लोग गलतियाँ कर जाते हैं कि एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, मेजर क्या है। मेजर भाई वो जो आपने जिस चीज़ में इंजीनियरिंग कर रखी है यानी कि मैकेनिकल या सिविल जो भी है, और एरिया ऑफ रिसर्च भी वही होता है कि जिसमें आपने किस चीज़ में काम किया हुआ, वो यही नॉर्मली मैकेनिकल, सिविल या जो भी है आपका। तो ये आप फिल करेंगे और ये देखें ये ऐड अपडेट टू लिस्ट ये करते जाएंगे। इस तरह आपकी वो ऊपर लिस्ट में ऐड होती जाएंगी डिग्रियां और वो सारी आप क्वालिफ़िकेशन अपनी ऐड कर देंगे। करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और अपनी मालूमात डालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक टू ऐड करके कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्किप हो जाएगा और टिक भी लग जाएगा, ऊपर प्रोग्रेस भी हो जाएगी। नेक्स्ट कर दें सिंपल, तो नेक्स्ट किया। उसके बाद आप पब्लिकेशन अगर आपने कोई रिसर्च की है या आपकी कोई है पब्लिकेशन वो ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक, नहीं तो इसे भी सिंपल नेक्स्ट कर दें और ये स्किप हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट अगर आप अपना कोई ऐड करना चाह रहे हैं जो आपने प्रोजेक्ट किया हो तो उसकी मालूमात अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अगर आप करें आपकी मर्ज़ी, नहीं तो सिंपल नेक्स्ट कर दें और वो आपका स्किप हो जाएगा। सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास कोई हैं वो करना चाह रहे हैं, ठीक, नहीं तो उसे भी नेक्स्ट कर दें। इसी तरह स्किल्स ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक, नहीं तो नेक्स्ट कर दें। इसी तरह एफिलिएशंस हैं अगर आपकी कोई तो वो भी अगर ऐड कर दें, ठीक, नहीं तो नेक्स्ट कर दें, स्किप हो जाएगा। रेफरेंस अगर HEC में है, ठीक, नहीं तो नेक्स्ट कर दें, ओके हो जाएगा। उसके बाद आता है एक और अहम मरहला डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पे आके भी किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसके बगैर का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये पर्सनल डिटेल्स डॉक्यूमेंट लिस्ट में अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, अपना वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, वहाँ से आप CNIC सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट साइड सिलेक्ट करेंगे और अपने ID कार्ड की फ्रंट स्कैन कॉपी अपलोड कर देंगे। इसी तरह ID कार्ड की बैक कॉपी स्कैन कॉपी आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड डॉक्यूमेंट में जब आप जाएंगे तो आपसे टाइटल, जिस तरह टाइटल पूछा जा रहा था इसी तरह टाइटल पूछा जाएगा वहाँ पे कि आप कौन सी कॉपी अपलोड कर रहे हैं, किस चीज़ की। अगर मैट्रिक सिलेक्ट करेंगे तो मैट्रिक की कॉपी अपलोड कर दें, इसी तरह FSC DAE की, इसी तरह अपनी BSc की। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं, ट्रांसक्रिप्ट की, DMC जो भी है, तो वो सारे यहाँ पे आप एजुकेशनल जो है वो एजुकेशन में और पर्सनल डिटेल जो है वो आप उसमें पर्सनल डिटेल में अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे अब आपके पास देखेंगे तो सिर्फ ये ऑप्शन आ रहे होंगे जी, प्रीवियस, सेव एंड क्लोज और क्लोज। सेव एंड क्लोज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, एक मरहला मुकम्मल हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल ये देखें अभी 91% है और लेकिन आप सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे
तो ये 100% हो जाएगी और प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें माई एप्लीकेशन 0 आइटम आ रहा है और माई टास्क 0 आइटम आ रहा है, क्योंकि अभी तक कुछ किया ही नहीं है इसलिए ये दोनों अभी तक 0 हैं। तो अभी हमने करनी है अटेस्टेशन करवानी है अपनी डिग्री की। तो आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे आपको मिलेगा एक्रीडिएशन एंड अटेस्टेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। डिग्री अटेस्टेशन उस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। आप अटेस्ट न्यू डिग्री करवा रहे हैं तो सारी बात है अटेस्ट न्यू डिग्री को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अगर आपके पास टाइम फुर्सत हो तो ये चीज़ें पढ़ लें, फ़ायदे की हैं। प्रोसीड करेंगे जैसे ही तो आपके पास कुछ इस तरह के ये ऑप्शंस आएंगे जनाब। सिलेक्ट डिग्री, पहले सबसे पहला सिलेक्ट डिग्री आप करेंगे तो अगर आपने कोई 16 साल या अपनी हायर एजुकेशन ऐड की है तो वो यहाँ पे शो हो रही होगी। जैसे ये देखिए मेरे पास ये ईयर ऑफ पासिंग, ये नीचे ये यहाँ पे ये सिलेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे अपनी डिग्री को जो आपने अटेस्टेड करवानी है HEC से, और डिग्री अटेस्टेड बिफोर ये नो ही है अगर आपने पहले कभी नहीं कराई। तो ये स्टैम्प नंबर जो है ये अक्सर लोगों को आके परेशान करता है जी स्टैम्प नंबर क्या है ये स्टैम्प नंबर। तो ये सिर्फ वो होगा उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से डिग्री अटेस्टेड करवा रखी हो, वो यहाँ से येस करेंगे और फिर उन्हें ये नंबर देना लाजमी होगा, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे ब्लैंक छोड़ देंगे और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे ही अटेस्टेशन डिटेल्स पूछी जाएंगी जी। अटेस्टेशन डिटेल्स में आप अपने बताएंगे कि आपने ओरिजिनल पेजेस कितने करवाने हैं और फ़ोटोकॉपियाँ कितनी अटेस्टेड करवानी है। अपनी डिग्री के ओरिजिनल पेज कितने हैं जी, मेरा 1 था, मैंने 1 सिलेक्ट किया। इसी तरह फ़ोटोकॉपी मैंने नहीं करवानी थी तो मेरा 0 ही है। फिर ट्रांसक्रिप्ट मेरी 1 थी लेकिन DMC का ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने ट्रांसक्रिप्ट को 2 कर दिया और फ़ोटोकॉपी मैं कोई भी नहीं करवा रहा। इस तरह मेरे ओरिजिनल 3 पेज हुए और फ़ोटोकॉपी कोई नहीं है। तो इनकी फ़ीस उसने आगे कैलकुलेट करके 801 और 1600 ये टोटल बनी 2400 फ़ीस कह रहे हैं जी। ग्रैंड टोटल अमाउंट आपकी बनेगी। तो इसे मैं ये तीनों चीज़ें फिल करके तो ये मैं नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा जी। यहाँ पे आपको ये जो फुल नेम वगैरह शो हो रहा है, यहाँ पे आपकी नादरा डिटेल्स शो हो जाएंगी जो आपने फ़िल की हैं। पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे और नादरा डिटेल्स ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए और नादरा से वेरीफाई हो के यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल शो हो जाएंगी। तो वहाँ पे नॉर्मली अगर किसी ने अपना एड्रेस पुराना लिखा हो नादरा में और अपडेट ना किया हो, यहाँ पे न्यू लिख दिया तो वो चेंज आता है, उसका कोई मसला नहीं है। नीचे ऑप्शन होगा उसे देख लीजिएगा, खैर वो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। तो जैसे ही आप ये वेरीफाई सारी एक बार पढ़ लें, डिटेल पढ़ लें और देखें ओके है तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं जी। जो फाइल आप अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वो आपके पास मौजूद है तो आपने अपलोड किए हैं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद आप जब वो सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी नहीं, ये पढ़ने के बाद सिर्फ इसे पढ़ना है और आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे पूछा जाएगा जी अंडरटेकिंग। ये आपसे यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात पूछी जाएगी, सिलेक्ट सेंटर फ्रॉम वेयर यू वांट टू गेट अटेस्टेशन, ये वाला जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ शहरों का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे बात याद रखें, अगर आपने कुरियर के थ्रू करवानी है अटेस्टेशन तो आपने इस्लामाबाद ही सिलेक्ट करना है। ये देखें ये ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ वाज़े तौर पे। कोई और सिटी सिलेक्ट करेंगे तो फिर सिर्फ आप ख़ुद जाके करवा सकते हैं या आपका कोई रिश्तेदार, वो मुख्तलिफ हैं ऑप्शंस खैर। तो लेकिन अगर कुरियर के थ्रू करवानी है तो आपको सिर्फ इस्लामाबाद सिलेक्ट करना होगा। और कुरियर की फ़ीस ये 2017 से 18 में मैं बना रहा हूँ, 2018 से 1900 सॉरी। तो ये TCS के पास है एग्रीमेंट और 90 रुपये इसकी फ़ीस है फ़िक्स। ये आप अपना सिलेक्ट करेंगे सेंटर। उसके अलावा डॉक्यूमेंट लिस्ट है, अगर आप इनमें से ये लिखे हुए हैं मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स, इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है और आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, वरना बस ये सिलेक्ट करें इस्लामाबाद और ये सबमिट। हाँ, सबमिट करने से पहले आपको ये 2 टिक लगाने पड़ेंगे जी। इट इज़ hereby डिक्लेयर, ये डिक्लेरेशन आप देंगे, दोनों पूरी पढ़ के आप टिक लगाएंगे, डिक्लेयर करेंगे और कि ठीक है जी जो भी किया है मैंने सही किया और मैं जानता हूँ कि इसके नताइज क्या होंगे। आप सबमिट कर देंगे जी। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर डिग्री अटेस्टेशन इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। आपके पास आईडी आ जाएगी, यही सेम मैसेज आपको मोबाइल में भी मिल जाएगा और आपकी ईमेल पे भी आ जाएगा और आप इसे ओके कर देंगे तो आपका एक और मरहला ख़त्म हो गया।
जैसे ये ख़त्म होगा, अगर आपने कोरियर के थ्रू सिलेक्ट किया है, मैंने कोरियर के थ्रू करवाई है इसीलिए उसका मशवरा दूंगा क्योंकि वो ज़रा इजी है और काम भी इतना नहीं है। मैं अभी दूसरे शहर में हूँ, यहाँ से जाना आना बहुत मुश्किल था, खैर वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया कोरियर के थ्रू। तो मैं कोरियर वाली आगे डिटेल बता रहा हूँ। आप जैसे ही ये ओके करेंगे तो आपको ये मैसेज तो आ गया वेरिफिकेशन का, उसके तकरीबन 2 से 3 अब ये HEC वाले स्क्रूटनी करते हैं, यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करते हैं आपकी डिग्री और आपके कागजात वगैरह। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो आपको एक मैसेज आएगा कि एप्लीकेशन शेड्यूलिंग का, कि आपके मैसेज मिलेगा आपको, तकरीबन ये नॉर्मली 2 से 3 दिन में मिलता है। वो मैसेज जैसे ही मिले आप दोबारा आइए इस साइट पे लॉगिन करेंगे तो ये देखें आपके पास माई एप्लीकेशन में जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है वो एप्लीकेशन शो हो रही है, और माई टास्क में HEC ने आपको कोई टास्क दिया है करने के लिए वो शो हो रहा है जी। ये आपने फिल करना लाजमी। DAS यानी डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम एप्लीकेशन शेड्यूलिंग पे आप क्लिक करेंगे, आपको मिला हुआ, आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। सिलेक्ट मोड ऑफ अटेस्टेशन, यहाँ पे आके आपने फाइनल करना जी, अप्लाइंग थ्रू अथोराइज पर्सन, सेल्फ सबमिशन या थ्रू कोरियर। तो मैंने पहले इस्लामाबाद सिलेक्ट किया था मेरी, और मैंने करवाना भी कोरियर के थ्रू है तो कोरियर सिलेक्ट करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मर्ज़ी सिलेक्ट करें। तो जैसे ही मैं थ्रू कोरियर सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह ये आ जाएगा जी, पूछेगा। अब फिर मुझे फ्रंट पेज पे ले आएगा डैशबोर्ड पे, और मुझे कहेगा कि अपलोड कोरियर रिसिप्ट, और मेरे पास कोरियर रिसीट है ही नहीं तो मैं कहाँ से अपलोड करूँगा। उसे अपलोड करने के लिए मैं सबसे पहले ये इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में ये लिखा होगा जी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, और वो फ़ाइल एक एप्लीकेशन होगी 3 पेजेस की नॉर्मली। तो वो प्रिंट करके अब आपका एक और मरहला आता है जी, ये आपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेना है और अब आपको जाना है जी अपने TCS नियरेस्ट, आपका जो TCS ऑफिस होगा आप वहाँ चले जाएं, ओरिजिनल डिग्री लेके अपनी जितनी भी ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं सारी डिग्री ले जाएं, और उसके बाद नंबर ऑफ़ फ़ोटो कापीज़, अगर आपने कोई सिलेक्ट किया था कि आपने फ़ोटो कापी भी अटेस्टेड करवानी है तो वो जितनी भी फ़ोटो कापी और जौन सी करवानी है वो वाली फ़ोटो कापीज़ ले जाएं। उसके अलावा इस सब के अलावा आपने पूरे का अपनी जो ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं जितनी भी, उन सब की एक फ़ोटो कापीज़ पूरा सेट एक उनकी फ़ोटो कापीज़ का आपने लेके जाना है, और साथ में एक ID कार्ड की फ़ोटो कापी। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ॉर्म प्रिंट किया हुआ, और उसके अलावा आपने फ़ीस जो आपके फॉर्म पे भी मेंशन की होगी कि कितनी है, प्लस 90 रुपीज़ TCS फ़ीस। ये सारी चीज़ें लेके आप TCS ऑफिस चले जाएंगे तो आगे का काम वो बेहतर जानते हैं कि किस तरह करना है। आप जाके TCS में सबमिट करवाएंगे तो वो आपको एक रिसीट दे देंगे, उस रिसीट को स्कैन कीजिए और दोबारा आके लॉगिन कीजिए eportal.hec.gov.pk पे, और अब क्लिक कीजिए अपलोड कोरियर रिसिप्ट को, और ये आपसे पूछेगा ये इस तरह की मालूमात, वही वाला फॉर्म जो आप पहले देख चुके हैं। तो अब आपने प्रिंट एप्लीकेशन नहीं करना क्योंकि ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा जी आपका कोरियर नंबर क्या है। TCS के ऊपर CN नंबर के नाम से, कंसाइनमेंट नंबर के नाम से नंबर लिखा होता है, वो नंबर दें। कोरियर कंपनी, यहाँ पे ऑप्शन ही सिर्फ TCS का आ रहा होगा, उसे सिलेक्ट कीजिए। आपसे डेट पूछी जाएगी कि आपने कब करवाया, और कुछ वो आपसे पूछा जाएगा जी अपलोड करें रसीद को, तो रसीद की सॉफ्ट कापी आप अपलोड करके सबमिट कर देंगे और आपका काम ख़त्म हुआ, आपको मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद आप तकरीबन नॉर्मली 10-11 दिन लगते हैं, 10-11 दिन इंतज़ार करें, आपको मैसेज मिलते रहेंगे बार बार। हाँ, एक मैसेज ये कोरियर के थ्रू अप्लाई करने पे एक मैसेज बार बार तकरीबन रोज़ ही TCS का मैसेज HEC का मैसेज आ जाता है कि जी आपके डॉक्यूमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुए। वो तकरीबन 2 दिन लगते हैं, 3 दिन, उसके बाद वो ओके हो जाता है। अगर आपके 2-3 दिन के बाद भी आपको HEC की तरफ से मैसेज आता रहे कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो फिर TCS से रब्ता कर लें। अगर नहीं आता तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन मैसेज मिल जाएगा HEC की तरफ से कि जी आपके हार्ड कॉपीज़ रिसीव हो गई और प्रोसीजर हो रहा है। इंतज़ार कीजिए और अपना ईमेल एड्रेस लाजमी चेक करते रहें। तकरीबन ये 8 से 10 दिन में, 12 दिन में आपको मेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो अटेस्टेड हो चुकी हैं और हार्ड कॉपीज़ डिस्पैच कर दी गई हैं। जैसे ही आपको डिस्पैच की मेल मिले
तो उससे अगले दिन या उससे अगले दिन 1 या 2 दिन में आपको जाके आप TCS ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। वो घर में नहीं भेजेंगे क्योंकि उन TCS वालों का कहना है कि आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और हम डिलीवर नहीं कर सकते, आपको ख़ुद आके रिसीव करने पड़ेंगे। वो आप जाके कलेक्ट कर लें और आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तकरीबन 12 दिन में। मैं कोई कुरियर वालों का नुमाइंदा नहीं हूँ, महज इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इसे आजमाया और वो बेहतर था। इसके बाद हाँ, एक और स्टेप अभी बाकी है। डिग्री आपको अटेस्टेड हुई मिल जाएंगी, लेकिन आपको फिर भी HEC के मैसेज आते रहेंगे कि आपका एक टास्क पेंडिंग है। वो आप दोबारा इसे पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक टास्क असाइन हुआ होगा फीडबैक का। फीडबैक पे क्लिक कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। और अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।